जागरूकता लाने तो हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम हो गया भाई, हम हमारी नौकरी कराएंगे। मंत्री मैडम आगे कर दो सर। मंत्री पानी डाल रहे हैं ताकि बेहतरीन तरीके से जो वृक्ष है वो उगे। और हम देख सकते हैं कि पर्यावरण का एक बहुत बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा, मैसेज उनके द्वारा दिया जा रहा है, साथ ही द्वारा किया जा रहा है। और वो मिट्टी डाल रही है जो वन का जो पट्टियाँ होती है उनके द्वारा किया जा रहा है। मंत्री हैं आरती राव, मेडिकल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और आज भूमि पूजन हो रही है और जिसके लिए आज वो पानी लाबी में जारी है। करीब 5 पौधा आज जो प्रोसेस है वो होगा यहाँ पर। और काफी उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से आज एक बहुत बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। शुभ काम से पहले सुविधाओं से ही 500 मॉडल को निहारते हुए बड़ी गंभीरता के साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल हमें वो पीछे की सभी शहरवासियों को, सिरसा वासियों को जो पंजाब और राजस्थान साथ देने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि महोदय व अन्य अतिथिगण मॉडल को बड़ी ही गहनता के लिए आज सिरसा को यह सौगात मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मर्यादे वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति सर्ववस्तु शान्ति गणपति वत्सवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपति वत्सवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वत्सवो नमो नमः। गणपति साथ जोरदार क्लैपिंग प्लीज। थैंक यू। गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव हे कृष्णं कमलापते शरीरं गृहं पूजा देवी शंभो सवाहन। बोलो शंकर भगवान की, बोलो डमरुआ वाले की जयकारे। वीर बजरंगी श्रेणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिजयतराः सेवायुः शतमेन्दु शरदो अन्तिदेवा चक्रानश्चकराज्जरसन्तनो नाम्ये युर्गन्तोः आदितिरान्तरिक्षमादितिर्माता शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवेभ्यो गणपति वत्सवो नमो नमो प्रातेभ्यो। व अन्य अतिथिगण मंच पर पहुंच चुके हैं। जोरदार क्लैपिंग प्लीज। पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ नई सौगात हमें मिली है आज के शुभ अवसर पर। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सभी का अभिवादन करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री हरियाणा के पूर्व राजनीतिक सलाहकार आदरणीय श्री जगदीश चोपड़ा जी अब मैं निवेदन करूंगा माननीय प्लीज जोरदार क्लैपिंग। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आज
सिरसा में नई सौगात दी है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय का पूरा सम्मान पगड़ी पहनाकर व शॉल देकर। अब मैं निवेदन करूंगा भाजपा जिला अध्यक्ष श्री भी शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही ये सिर्फ बिल्डिंग्स की प्रोजेक्ट्स नहीं है कि मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी जो चुनौती भारत माता की। आज संत महात्माओं की धरा इस सिरसा पावन और पवित्र भूमि पर पहुंचे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी और आज पहली बार सिरसा की धरा पर आई बहन आरती राव जी स्वास्थ्य मंत्री, साथ में बैठे पिता तुल्य प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, सभी का इस मंच पर सिरसा की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत, क्योंकि ये सौगात ही बहुत अनमोल है और इसके बारे में आज होड़ लेने की, श्रेय लेने की सभी कोशिश कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है दोस्तों कि नवंबर में पिछली बार जैसे ही मैं एमएलए बना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि गोपाल सिरसा के लिए मुझे कोई मेडिकल कॉलेज देना है। मैंने कहा जी सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है आप सिरसा के लिए अनाउंस कर दें, मुझे सिवाय सिरसा के काम के, और आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं सिरसा के काम का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उन्होंने सिरसा का 5 साल कोई भी काम रुकने नहीं दिया, बहुत बेशकीमती तोहफे दिए सिरसा को। और ये पिछले 5 नवंबर के आसपास मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात करके ये अनाउंस किया था, और आज कोविड की वजह से ये डिले हो गया, पर फिर भी सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही पंजाब और राजस्थान के इस आखिरी छोर सिरसा में ये नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी की सोच है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए कि सबका साथ सबका विकास और सबके साथ, और इस सोच को आगे लेकर आपने सबसे पहला काम आज मुख्यमंत्री बनते ही, क्योंकि ये सिरसा की जरूरत थी, यहां से हजारों भाइयों को जो अपनी जान गंवा चुके, चंडीगढ़ दिल्ली जाना पड़ता था इलाज के लिए, अब वो सभी कमियां पूरी हो जाएंगी। जैसे मैडम अभी कह रही थी कि ये एम्स से भी बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, और आज सिरसा का जन जन आपका आभारी है। मुख्यमंत्री जी आपकी सोच को प्रणाम करता है, और सिरसा को जैसे आपने मुझे मेरी पहली मुलाकात में ही अपनी सोच इन्होंने जाहिर की, सैनी साहब ने मुझे कहा कि गोपाल मैंने गांव के लिए इतने पैसे भेज दिए। एक ऐसी सोच का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है। आप भी अपनी सोच बदलें, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे विधायक की सोच बदल रही है, तो आप भी अपनी सोच बदलें, क्योंकि सिरसा की जनता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, पर इन्होंने समान विकास के लिए हमेशा सिरसा का साथ दिया है। आप भी अपनी सोच को बदल के और अब की बार खड़े होकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करके बता दें कि सिरसा की 5 सीटें अब की बार इनकी झोली में डाल देंगे। खड़े होकर एक बार इनका ताली बजाकर जोर से धन्यवाद कर दें इस तोहफे के लिए। और मैं सभी के चरणों में एक बार बारंबार प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच में संत बाबा सरसाई नाथ जी की गद्दी पर बैठे बाबा बलकाई नाथ जी भी हैं, उनका भी हम सब स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि शॉल भेंट करके आप उनका भी सम्मान करें, क्योंकि योगी जी इस डेरे को, ये दूसरा डेरा है सिरसा में जो नाथ समुदाय का प्रसिद्ध डेरा है और सिरसा संतों की भूमि है। और आज हमारे बीच में बाबा बलकाई नाथ जी भी आए हुए हैं, तो मैं सभी साथियों से इस नायाब सोच के नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से हम सिरसा वासी धन्यवाद करते हैं और आभार वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप ऐसी सोच के साथ सिरसा का विकास, जो आपने मुझसे बात की है, और भी जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं आपने मुझे कहा है, तो मैं सारे के सारे आपको दूंगा। और सिरसा का विकास आपने कहा पहले से भी तेज गति से होगा। मैं दिल से आपका बहुत बहुत सिरसा की जनता से की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। भारत माता की
भारत माता की। आज मेरा परम सौभाग्य है सिरसा की इस पवित्र भूमि संत सरसाईनाथ जी की भूमि और संतों की इस भूमि, इस पवित्र भूमि पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर आने का मौका आप सब के बीच में मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर हमारे महंत सुंदर राजनाथ जी और हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य कुमारी आरती राव जी और हमारे मार्गदर्शक पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल महोदय भी रहे हैं, ऐसे परमादरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हमारे बीच में इस क्षेत्र से जो सांसद रही है, ऐसी हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल कांडा जी, यहां से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, और हमारे सिरसा के माननीय विधायक गोकुल सेतिया जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जगदीश चोपड़ा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष शीशपाल काम्बोज जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता देव कुमार शर्मा जी, गोविंद कांडा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो श्रमिकों में लगातार काम करते रहते हैं। मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे रोहतास जांगड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे सचिव सुरेंद्र आर्य जी, बहन निताशा सिहाग जी और हमारी बहन रेणु शर्मा जी, अमीर चंद मेहता जी, राजेंद्र देशु जोधा जी, श्री बलदेव सिंह जी, रामचंद्र काम्बोज जी और प्रदीप रातुसरिया जी, हमारी स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुमिता मिश्रा जी और हमारे डायरेक्टर साकेत कुमार आईएएस जी, उपायुक्त महोदय शांतनु शर्मा जी, एसपी महोदय जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और आज इस संत सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर इतनी भारी संख्या में मेरी सिरसा की सरदारी आई है, मातृ शक्ति आई है, सभी बुजुर्ग महानुभाव युवा साथी आए हैं, सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सिद्ध संत सरसाईनाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा के भूमि पूजन करने के अवसर पर
यहाँ आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं महान संत सरसाई नाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत सरसाई नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में सिरसा नगर की नींव रखी थी। संत सरसाई नाथ जी एक महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को जीवन दान दिया था। ऐसे महान परम संत सरसाई नाथ जी थे। मुझे विश्वास है ऐसे महापुरुष के नाम पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोगी होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मेडिकल हब का विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने का और हर व्यक्ति को इलाज सुलभ कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस डबल इंजन की सरकार को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उस कड़ी में आज इस सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, उस लड़ी के अंदर एक कॉलेज और जुड़ गया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज भिवानी के भवन का लगभग काम पूरा हो गया है। कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहे हैं। जिला जींद के हैबतपुर में, जिला महेंद्रगढ़ के कोरियावास में मेडिकल कॉलेजों के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को, उनको दिक्कत ना आए, उनके नजदीक में ही अच्छा एक हॉस्पिटल मिले, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया कि हर जिला के अंदर हम अच्छी शिक्षा सुविधाएं देंगे, हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और उसको लेकर के एक एक कॉलेज ये हर जिला के अंदर खोले जा रहे हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें जैसे अभी बताया भी गया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लगभग 700 थी, परंतु उस दृष्टि से तेज गति से जो अब काम हुआ है
पिछले 10 वर्षों में इस डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उस गति से हम प्रदेश को या देश को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, और उस कारण से हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या तो ज्यादा बढ़ रही थी, परंतु जनसंख्या बढ़ रही थी, उस दृष्टि से जनसंख्या बढ़ते हुए अनुपात में सुविधाएं बहुत कम गति से चल रही थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने इस गति को तेज किया है। मैं आज, मुझे गर्व है बताते हुए, ये तीसरे टर्म की हरियाणा में जो सरकार बनी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के तीव्र गति से ये विकास हरियाणा प्रदेश का करने का मादा रखती है। और उसी कड़ी के अंदर आज ये सरकार ने फैसला किया कि सिरसा के बाबा संत सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का आज ये भूमि पूजन यहाँ पर हुआ है। और इसके माध्यम से जब ये यहाँ की सीटें हमारे बच्चों को यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन वो मिलेगी और यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिलेगा, तो ये संख्या मेडिकल सीटों की, डॉक्टरों की बढ़ करके 2185 हो जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पीजी की 289 सीटें थी और अब वो जो बढ़ करके 861 की गई है, ताकि अच्छे डॉक्टर्स लोगों को उपलब्ध हों और उनको कोई दिक्कत समस्या ना आए, उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, उनको नजदीक में ही उनको अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल मिले। उस गति से ये हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि पीजी का डिप्लोमा उसकी भी सीटें 155 है, जो अगले 3-4 सालों में बढ़ करके एमबीबीएस की जो ये सीटें हैं ये 3485 हो जाएंगी। ये भी हमने गति से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इस कड़ी में आज संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन किया गया है, इस कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें वो रखी गई हैं। इस मेडिकल कॉलेज का जो भवन है वो 2 साल के अंदर बन करके पूर्ण हो जाएगा। हमने यह भी निर्णय लिया है कि हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा। जो हमारी सरकार का ध्येय है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है, उनकी जो सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहेगा तो विकास की गति वो तेज गति से आगे बढ़ेगी। और उसको लेकर के हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है। मुझे ये बहुत ही खुशी है कि आज मैं सिरसा की इस पवित्र भूमि पे आज आया हूं। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रदेश के हर नागरिक को उच्च कोटि की सुविधाएं, सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कारगर कदम हमारी सरकार उठा रही है। इस दिशा में हर तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हमने छायसा जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को सरकार के अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम हमने उसको शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय वो खोला गया है। पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। कुटेल करनाल में
पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण वो किया जा रहा है। भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर कला के तीसरे चरण का विस्तार 419 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि बाड़सा जिला झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा जिला रेवाड़ी में एम्स की हमारी सरकार के द्वारा पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी माजरा में आए थे, जहां पर उन्होंने एक और एम्स की आधारशिला वहां पर रखी थी। वो भी हमारे यहाँ पर एक और बड़ा एम्स खड़ा हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में केंद्र राज्य सहभागिता आधार पर 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्सरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें कैंसर के मरीजों को सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज व फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए हैं। सभीतों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र व रेवाड़ी में भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। कैथल नर्सिंग कॉलेज के परिसर में पैरामेडिकल कॉलेज एवं फिजियोथेरेपी कॉलेज भी स्थापित करने की योजना है। इस कॉलेज की भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ये जोड़ा जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, ये हमारी सरकार का ध्येय है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को स्वस्थ इलाज के लिए कहीं किसी की तरफ देखने की आवश्यकता ना पड़े। ये हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम गति से आगे बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब परिवार जिनके परिवार का यदि कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उन पर एक तरह से कहर टूट जाता था। पैसा न होने की वजह से समय पर इलाज नहीं हो पाता था। सामान्य सी बीमारी को तो हम झेल जाते थे, थोड़ा बहुत खर्च भी कर लेते थे, लेकिन मरीज को जब अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता जाए, इलाज महंगा है, इसे वहन करना गरीबों की क्षमता से बाहर होता था। ऐसे गरीब लोगों की पीड़ा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। गरीब परिवार के उपचार के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना वो शुरू की है। हमने हरियाणा में इसका विस्तार करते हुए चिरायु योजना शुरू की है, जिसमें 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी ये तीसरी टर्म की सरकार है। हमने अपने संकल्प में कहा है हरियाणा के अंदर जिन भी परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है और इसको जल्दी ही हम लाभ पहुंचाने वाले हैं, ताकि किसी गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। गरीब व्यक्ति भी सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सके। भाइयों, ये हमारी डबल इंजन सरकार का कमिटमेंट है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये कहा था कि आने वाले समय के अंदर 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, पहले अगर बुजुर्ग को कोई दिक्कत आ जाती थी, परिवार को चिंता हो जाती थी, कैसे इसका इलाज कराएं, कैसे नहीं कराएं, बुजुर्ग है। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का
जिनकी एक दूरगामी सोच, और उन्होंने पूरे देश के बुजुर्गों को लिए एक योजना लेकर के आए कि जो भी हमारा बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का होगा, उसको अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसको चिंता नहीं है इलाज की, ना परिवार को चिंता है। अगर चिंता किसी को है तो नरेंद्र मोदी को चिंता है, और उसको भी अलग से 5 लाख रुपए का, कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर दिक्कत आ जाती है तो वो भी अपना सर ऊंचा करके 5 लाख रुपए 1 साल के अंदर इलाज के लिए खर्च कर सकता है। मुझे ये बड़ी खुशी है जिसको हमने पूरा कर दिया है। कोई भी बुजुर्ग है वो फार्म भर करके, ऑनलाइन फार्म है, इस योजना के साथ जुड़ सकता है, जुड़ करके इसका लाभ ले सकता है। हमने इस संकल्प को भी पूरा किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय है, ऐसे परिवारों को भी इसमें शामिल किया है। इससे लगभग 8 लाख और परिवार इसमें कवर होंगे। अब तक ऐसे 78,381 लोगों ने चिरायु कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बना चुके हैं। इन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के रूप में मात्र 1500 रुपए वार्षिक जमा कराने होंगे, और वो भी इस योजना के साथ जुड़ करके लाभ ले सकेंगे। मुझे खुशी है कि अब तक हरियाणा प्रदेश के कुल 1,19 लाख चिरायु कार्ड जो बनाए गए हैं, बनाए चुके हैं। इस योजना में प्रदेश में 11,65,000 मरीजों के इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने 1,470 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। गरीब व्यक्ति अपना इलाज करा सके, सर ऊंचा करके करा सके, अच्छे हॉस्पिटल में जा करके करा सके, ये हमारी सरकार का, ये डबल इंजन सरकार का जो ध्येय है। मुझे ये बताते हुए, जानकारी देते हुए कि इसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश में जिन लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है, उस इलाज की एवज में 1,477 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके इलाज के लिए खर्च किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने पिछले दिनों निरोगी हरियाणा योजना उसको शुरू किया था। प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करना। इसके तहत 82 लाख से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच तथा विभिन्न प्रकार के 4 करोड़ 53 लाख से अधिक ओवर टेस्ट करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हम देखते हैं कई बार व्यक्ति को पता नहीं चलता, गांव के अंदर रहता है, उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और गंभीर बीमारी उसको पता नहीं चलता, जब पता चलता है तो बहुत समय निकल जाता है। हमने निरोगी हरियाणा के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स गांव-गांव जा करके, घर-घर जा करके लोगों के टेस्ट करते हैं, उनका चेकअप करते हैं और चेकअप करके उसको बताने का काम करते हैं। अगर कोई बीमारी शुरू होती है वो समय रहते इलाज करा सकता है ताकि वो दिक्कत में ना आए। उसको लेकर के हमने ये निरोगी हरियाणा शुरू किया है, जिससे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। मुझे मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही 547 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां भी मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेशवासियों के समय
पर उपचार के लिए 635 एम्बुलेंस हर समय तैयार रहती हैं। इनमें से 161 एडवांस लाइफ सपोर्ट व 170 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, 26 एडवांस लाइफ एम्बुलेंस और 16 नवजात देखभाल एम्बुलेंस और खरीदी जा रही हैं। राज्य में 59 मेडिकल मोबाइल यूनिट भी उपलब्ध है। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ योगा एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देकर लोगों को स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज के इस भागदौड़ के एवं तनाव भरे जीवन में योग एवं आयुर्वेद के माध्यम से मानव स्वस्थ एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हम सब जानते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। जब इस विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उठाया और योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सभी देशों ने स्वीकार किया, आज दुनिया 21 जून को योगा डे के रूप में मना रही है। ये हमारी प्राचीन पद्धति है जिसको आज दुनिया स्वीकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है हरियाणा सरकार भी योगा को बढ़ावा देने के लिए बल दे रही है। इसके लिए हमने हरियाणा में हरियाणा योगा आयोग का गठन किया गया है। शैक्षणिक जो सत्र था 2022-23 में पहली से 10वीं कक्षा तक हमने शिक्षा अनिवार्य विषय में भी इसको शामिल किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने योग को बढ़ावा देने के लिए 669 व्यायामशालाएं गांव के अंदर हमने शुरू की हैं और 326 व्यायामशालाओं का कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग उठा रहे हैं। हमने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत चिरायु योजना से जोड़ा है। प्रदेश में 352 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं। इस वर्ष गांव में 700 पार्क एवं व्यायामशालाओं के साथ आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य ये हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। मैंने जो कहा है कि हम चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। आज सिद्ध संत सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन किया गया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये एक और मील का पत्थर हमारी उस कड़ी के अंदर स्थापित होगा। मेरे सिरसा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, परंतु सिरसा के साथ साथ हमारे पंजाब के लोगों को भी और राजस्थान के लोगों को भी, क्योंकि ये बॉर्डर के ऊपर हॉस्पिटल है, वहां के लोगों को भी ये बड़ा कारगर सिद्ध होगा। उनके लिए भी ये स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत यहाँ पर हमारा मेडिकल ये राजकीय महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय ये खड़ा हो रहा है। ये सबके लिए यहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मुझे खुशी है कि हम सब ये मिलकर के आज ये जो यहाँ पर संत सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज खुला है, हम सब ने आज इसका भूमि पूजन किया है। मैं इसके लिए सिरसा के लोगों को बहुत बधाई भी देता हूँ। और जैसा मैंने कहा भी है कि आने वाले समय के अंदर हम यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ युवा साथी भी हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं नशे की तरफ। हम उसका भी मैं सभी माँ बाप से भी अपील करूँगा कि अपने बच्चों को बिल्कुल देखभाल उनकी करिए और उनको
ठीक रखना भी हमारा कर्तव्य है। और हमारे जो किसान भाई हैं उनसे भी आग्रह हम ये करेंगे कि ज्यादा पेस्टिसाइड्स का आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि पेस्टिसाइड का जितना इस्तेमाल होगा वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर आता है, और जब शरीर में आता है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा होती है, नई नई बीमारियां वो जन्म लेती हैं। परंतु सरकार और हम सब मिलकर के उसके लिए सिस्टम तो खड़ा कर सकते हैं। हम देखते भी हैं, अगर हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा हम गति से काम कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर कितना भी जवान हो, अगर बीमारी लग जाए तो भाई हम उस गति से काम नहीं कर पाते, वो विकास की गति रुक जाती है। और हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम इन चीजों से हमें बचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और निर्णय किया है, उसके लिए अलग से भी बजट का प्रावधान किया है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ना चाहिए। हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे जिस अनाज के अंदर, जिस भूमि के अंदर ये पेस्टिसाइड दूर होगा और खाद की मात्रा भी दूर होगी, हमारा देसी जो नुस्खा है वो प्राकृतिक खेती के अंदर चलेगा, तो हम फिर उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। हमें उसको भी अपनाना चाहिए ताकि ज्यादा लोग स्वस्थ रहें, उनको कोई दिक्कत ना आए। मैं तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आज चाहे हम मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ पर भूमि पूजन करने के लिए आए हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, वो स्वस्थ रहे, ये ऐसी कामना मैं परमपिता परमात्मा से करता हूँ, ताकि वो आगे बढ़े और मजबूत रहे, विकास की गति आगे बढ़े। मैं आज यह हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो संत सरसाईनाथ मेडिकल राजकीय कॉलेज का ये भूमि पूजन हुआ है, ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर आप सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज 21 एकड़ में बन रहा है और इसमें कहीं और हमने चिकित्सा पद्धति शुरू की है, इसके लिए जमीन की भी थोड़ी कमी है। मैं आज ये यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज के में विशेष तौर पर एक आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा और इसके 5.5 एकड़ की अतिरिक्त भूमि जो इसके साथ लगती है वो भी इसके लिए उसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नई सौगात हमें दी है। अब मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा जी, IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा से, कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को समर्थित चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां प्लीज। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक नई सौगात हमें सिरसा वासियों को दी है। इसी के साथ मैं आग्रह कर रहे हैं महानिदेशक शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग डॉक्टर साकेत कुमार IAS से कि आप माननीय मंत्री महोदय जी को समर्थित चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार क्लैपिंग प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ऐसी सोच कि कोई भी बीमार न रहे और सभी नशा मुक्त रहे, इसी कड़ी के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये हमें नई सौगात दी है। जोरदार क्लैपिंग प्लीज, जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद